फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मऊगंज जिले में एक पटवारी के स्थानांतरण ने प्रशासनिक गलियारों में जातीय तूफान खड़ा कर दिया। इस फैसले को लेकर ब्राह्मण समाज के अगुवा ग्राम पंचायत खटखरी शनिधाम के संस्थापक और बीजेपी से जुड़े पंडित डॉक्टर नवेंद्र तिवारी ने तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि ब्राह्मण होना क्या अपराध बन गया है। तिवारी ने प्रशासन पर जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अगर हर बार एक ही जाति के लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो ये कैसा न्याय और कैसी निष्पक्षता है। मऊगंज में ब्राह्मणों को योजनाबद्ध तरीके से कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर केवल एक कर्मचारी का मसला नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की नीयत पर सवाल है। ब्राह्मणों की पहचान राम से लेकर परशुराम तक की रही है। जब जब अत्याचार हुआ ब्राह्मणों ने प्रतिकार किया है, लेकिन आज हालात ये है कि अन्याय सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया। डॉक्टर तिवारी का यह भी कहना था कि मऊगंज का प्रशासन जाति देखकर फाइलें पलट रहा है, न कि नियमें देखकर। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर जवाब देगा। सरकारी कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों की सोच संकुचित है, वे समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। क्या अब सरकारी दफ्तरों में जाति पूछकर फैसला होगा? इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन या सत्ताधारी दल की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, पर एक ही जाति को टारगेट करना ये कहीं न कहीं समझ जाइए प्रशासन की या कि यहाँ के संचालन व्यवस्था की जो है तो बहुत बड़ी कमी है। एक ही जात को टारगेट किया गया है, सिर्फ ब्राह्मण को। आप सूची उठा करके देखिए ना, सिर्फ एक ही जाति को टारगेट करना ये न्याय संगत नहीं है। कौन टारगेट कर रहा है? अब प्रशासन में बैठे लोग ही तो कर रहे हैं, और कौन करेगा? प्रशासन में जो बैठे हैं इसके लिए हालांकि मैं माननीय विधायक जी से बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकेत है। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि ब्राह्मण जो है तो राम से फिर परशुराम भी बनता है, और यदि ऐसे पुनरावृत्ति होगी तो ब्राह्मण तो सदैव समझ जाइए राम से परशुराम बनने की ताकत रखता है। ब्राह्मण के लिए नौकरी चाकरी कोई मायना नहीं रखती। पर ये जो चल रहा है इसकी घोर निंदा की जाए, इसकी जितनी बुरी निंदा की जाए उतना समझ जाइए यहाँ पे प्रशासन में बैठे अधिकारियों को सिर्फ उनको ब्राह्मण नजर आता है, सिर्फ उनको ब्राह्मण नजर आता है, सिर्फ उनको ब्राह्मण नजर आता है। और दुखद बात यह है आज तक मैं नहीं समझ पाया कि सत्ता पक्ष में ब्राह्मणों का नेतृत्व कौन कर रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। जब जब समझ जाइए मऊगंज में कोई वायलेंस होगा ब्राह्मण को टारगेट बनाएंगे, कोई काम होगा ब्राह्मण को टारगेट बनाएंगे। अरे कब तक समझ जाइए दबा कुचला जिंदगी जिएगा ब्राह्मण, बताइए। और ब्राह्मण जाए तो किसके पास जाए? आज तो ब्राह्मण समझ जाइए इतना निरीह हो चुका है, इतना निरीह हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ इस समझ जाइए मऊगंज प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए यहाँ के नेता खुरदन है कि ब्राह्मण का नेतृत्व तो कौन कर रहा है, या नहीं तो पूरी समाज को जलने दे। सिर्फ एक ही जाति को टारगेट। आप उठा करके लिस्ट देखिए ना, हम देखिए हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, न मैं राजनीति करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ब्राह्मणों को टारगेट बनाया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। विनाशकारे विपरीत बुद्धि, जब जब जिसकी विनाश आई है तो सिर्फ ब्राह्मणों से रार ठाना है, और उसका परिणाम ये निकला है कि उसका सिर्फ विनाश हुआ है। न विश्वास हो तो आप वेद उपनिषद कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी उठा करके पढ़ लीजिए, इसका प्रमाण है। तो ब्राह्मणों को तो देखिए बिल्कुल टारगेट बनाया जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। और मेरा आग्रह है कि ब्राह्मण भीख मांगे वाली जाति यही इनका का नाम होवे, मौन ही रखा जाए तो अच्छा है।
ब्राह्मणों के लिए यही संदेश है कि बस समाज का हित करे, भगवान भोलेनाथ का नाम ले। और ब्राह्मणों के ऊपर तो बहुत बड़ी विपत्ति है, आपसे मैं बताऊं, इतनी बड़ी विपत्ति है कि जिसका कोई हद नहीं। आप सोचिए कश्मीर में 4-5 लाख ब्राह्मणों को काट डाले, ब्राह्मण एक भी समझ जाइए ब्राह्मण वायलेंस नहीं किया था, कहीं ना समझ जाइए स्कैंडल मार्च न कुछ, कोई जातीय नहीं बोली इस भारत की कि ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है। कोई एक भी जाति, एक भी समझ जाइए 5 लाख ब्राह्मणों को समझ जाइए धड़ाधड़ काटे, कोई एक भी जाति नहीं आकर के सामने खड़ी हुई कि ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है। अब ऐसे मासूम समझ जाइए गौ, ब्राह्मण, कन्या, इनमें तो सदैव समझ जाइए जब अंग्रेजन के हुकूमत रही है तो अनकंपा कर रहे, पता नहीं कौन अंग्रेज आए गए हैं पन्ना से बताइए तो सीधे ब्राह्मण का टारगेट, सीधे ब्राह्मण का टारगेट, सीधे ब्राह्मण का टारगेट।